तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चैनल के पहले वीडियो की तरफ। हमारा एक और चैनल है, उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर भी डेली शेयर बाज़ार की काफ़ी ज़बरदस्त अपडेट्स मैं आपको देते रहता हूँ। तो प्लीज़ हमारा एक और चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अपडेट अभी के टाइम पे निकल कर आ रही है। इंडिया और कनाडा का ट्रेड का जो बातचीत है वो फिर से शुरू होते हुए हमको देखने को मिली है, जो एक्चुअली इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। ऐसा क्यों, ये मैं आपको अभी एक एक करके बताने वाला हूँ। अब ये CEPA क्या है, तो ये एक्चुअली इन दोनों के बीच, मतलब हमारे और कनाडा के बीच जो बातचीत है ट्रेड डील के ऊपर, उसके बारे में ही है। मैं सब कुछ एक एक करके आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, भारत और कनाडा फिर से शुरुआत कर चुका है ट्रेड डील का जो बातचीत था, जिसको हम कह रहे हैं CEPA, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो बहुत सारे जो डील्स हो रही है इंडिया की अलग अलग कंट्री के साथ, उसको FTA बोला जा रहा है, ट्रेड डील बोला जा रहा है। तो एक्चुअली कनाडा के साथ जो डील हो रही है वो CEPA टाइप की आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए ये बातचीत जो शुरू हुई है वो कल शुरू हुई है, कल रात की ये अपडेट हमको देखने को मिल रही है। तो इस खबर को मैंने थोड़ा सा स्टडी किया, उसके बाद मैं अभी आज के दिन आपको इसके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अपने आप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर हमको नज़र आ रही है। अब जैसे कि पहले लाइन में हमने क्या पढ़ा कि फिर से बातचीत शुरू हुई है, मतलब बातचीत पहले भी शुरू थी। इसका मतलब ये वाला जो राउंड है ये सेकंड राउंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डिस्कशन का। पहला राउंड एक्चुअली मार्च के महीने पे इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड डील के बारे में कंप्लीट हुआ था। अब जो ये सेकेंड राउंड होगा इसमें क्या बातचीत होगी, क्या गोल होगा, तो इम्प्रूव करना ट्रेड, गुड्स, सर्विसेज और पॉलिसीज में, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होते हुए हमको देखने को मिलेगी। ये जो टॉक है कहीं ना कहीं 2023 में बातचीत पॉज भी हुई थी। कुछ डिप्लोमेटिक इशू दोनों कंट्री के बीच हुए थे, उस समय आपको पता होगा कंट्रोवर्सी भी कुछ हो रही थी इंडिया और कनाडा के बीच। तो कहीं ना कहीं उसके बाद फिर से एक बड़े लेवल पर बातचीत अभी इस साल शुरू होते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। पीयूष गोयल कहीं ना कहीं कनाडा को विजिट भी कर सकते हैं इस डील को और तेज़ी देने के लिए, मतलब बातचीत और फास्ट करने के लिए कहीं ना कहीं पीयूष गोयल का भी कनाडा का विजिट निकल कर आ सकता है। ये वाला भी अपडेट इसमें निकल कर आ रहा है। अब देखिए बाकी सारे कंट्री के कंपेयर में इंडिया का कनाडा के साथ जो ये ट्रेड डील है ना, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसका महत्व बहुत अलग है। पता है इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? इंडिया का ट्रेड का जो सिचुएशन है कनाडा के साथ, वो ट्रेड डिफिसिट में नहीं है, वो ट्रेड सरप्लस में है। मतलब हम कनाडा को एक्सपोर्ट बहुत करते हैं लेकिन उनसे इंपोर्ट काफ़ी कम करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो देखिए टोटल ट्रेड इंडिया और कनाडा के बीच में जो होता है वो 13.3 बिलियन कैड, जो कनाडा का जो करेंसी है उसमें होता है 2024 के हिसाब से। ये डेटा आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए इंडिया का जो एक्सपोर्ट है 8 बिलियन CAD का आपको देखने को मिलेगा और इंडिया का इंपोर्ट कितना है कनाडा से, 5.3 बिलियन कैड का। इसका मतलब क्या? इसका मतलब इंडिया अभी के टाइम कनाडा के साथ ट्रेड डिफिसिट में नहीं है बल्कि ट्रेड सरप्लस में है, जो काफ़ी कम ही आपको देखने को मिलता है। बिकॉज हमारे के ऊपर ट्रेड डिफिसिट का बहुत ही बड़ा प्रेशर है। हम एक्सपोर्ट तो बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं लेकिन उससे ज़्यादा इंपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन कनाडा के साथ हमारा ये पूरा का पूरा सिनारियो अपोजिट होता है, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और इस पर्टिकुलर ट्रेड में कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ की अगर हम बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, गुड्स एंड फार्मा, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे। मतलब गुड्स कैटेगरी की यहाँ पर बात हो रही है, इसमें फार्मा, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स का कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट ट्रेड एरियाज आपको देखने को मिलेगा। सर्विसेज कैटेगरी में एजुकेशन और स्टूडेंट का जो मूवमेंट है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं फोकस दिया जा रहा है। उसके अलावा ये वाला डील हमारे लिए इतना मैटर क्यों करता है, तो देखिए यहाँ पर जो हाई वैल्यू गुड का सर्विसेज है वो कहीं ना कहीं इनका जो ट्रेड है धीरे धीरे बढ़ता हुआ हमको देखने को मिल रहा है, जिसके कारण इनोवेशन और लॉन्ग टर्म का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच उनको कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा कहीं ना कहीं इकोनॉमिक टाइज इन दोनों कंट्री के बीच में मजबूती देने का भी ये वाला डील काम करता हुआ नजर आएगा, इसलिए ये वाला डील बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब देखिए कनाडा का स्ट्रैटेजी भी यहाँ पर आपको देखने को और समझने को आना चाहिए। कनाडा अभी क्या कर रहा है, अमेरिका का मार्केट के ऊपर अपना डिपेंडेंसी कम कर रहा है। 2023 में जब इंडिया के साथ कंट्रोवर्सी हुआ था तब लग रहा था कि शायद से डील आने वाले समय में बहुत ही कम हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के जो बहुत सारे बयान कनाडा के अगेंस्ट में जो निकल कर आ रहे थे, उसके बाद कहीं ना कहीं कनाडा अभी के टाइम US मार्केट के ऊपर ही अपना डिपेंडेंसी कम करने का पूरा ट्राई कर रहा है, क्योंकि एक झटके में तो वो खत्म नहीं कर सकता। इसीलिए कहीं ना कहीं इंडिया के साथ जो ट्रेड उनको करना है वो डबल करने का उनका प्लान है 2030 तक, अराउंड $70 बिलियन के करीब का।
और इसीलिए कहीं ना कहीं ओवरऑल ये एक पर्टिकुलर डील दोनों बहुत सारे अलग अलग नज़रिए से बहुत ज़्यादा ज़रूरी नज़र आती है। इतना ही नहीं, जो ट्रेड डिफिसिट इंडिया के साथ डील में नज़र आता है उसको भी कहीं ना कहीं कनाडा कम करना चाहता है और कनाडा एक्सपोर्ट करना चाहता है इंडिया को एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स है उसको, एनर्जी को और जो वुड पल्प है उसको। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल इन सारे चीज़ों के ऊपर भी डिटेल में डिस्कशन होता हुआ कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको नज़र आ सकता है। तो अपने आप में ये देखने वाली बात होगी, जो कनाडा ऑलरेडी हमको ये सारे कुछ आप कह सकते हो कैटेगरी में जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें और बढ़ा हुआ इस डील में कनाडा के लिए इंडियन पर्टिकुलर आप कह सकते हो मानते या नहीं मानते। इसके अलावा इंडिया के यानी हमारे खुद की स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो हमारा जो फोकस है वो ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ही कम डिपेंडेंसी हमारी कुछ कंट्रीज़ के ऊपर है। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब देखिए, हम बहुत सारी डील यहाँ पर साइन कर रहे हैं अलग अलग कंट्री के साथ, एफटीए हो रहा है, ट्रेड डील हो रहा है, ये आपको तो पता ही है, जो मैंने अलग अलग टाइम के आपके सामने कवर किया भी है ऑलरेडी। अभी के टाइम पे एक्टिव डील्स की बात करें तो यूएई, ऑस्ट्रेलिया के साथ ये सारी चीज़ें होते हुए आपको नजर आएगी। ऑनगोइंग टॉक्स अभी न्यूजीलैंड के साथ भी डील कुछ दिनों पहले फाइनल हुई थी, चिली, पेरू, इनके साथ भी कहीं ना कहीं वार्ता यहाँ पर इन बिटवीन होती हुई हमको देखने को मिल रही है। इंडिया अर्लियर कहीं ना कहीं आरसीईपी से यहाँ पर बाहर की तरफ था, 2019 की यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन अभी के टाइम इंडिया बहुत सारे कंट्रीज के साथ काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ट्रेड डील करता हुआ, फाइनलाइज करता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए, इन सब के बीच एक फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं जीसीसी फैक्टर। अब देखिए, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रिस्क अभी के टाइम पे हमको देखने को मिल रहा है। टॉक जो है जीसीसी के साथ, मतलब गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के साथ डिले होते हुए हमको देखने को मिल रहा है, बिकॉज अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है वो अफेक्ट हो रहा है। और क्या चल रहा है आप सबको पता ही है। अब देखिए, शिपिंग रूट जैसे कि हम बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की या फ्रेट कॉस्ट की, ये सारी चीज़ें अभी के टाइम पे कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से अफेक्ट होते हुए आपको देखने को मिल रही है। अब देखिए, जीसीसी का फैक्टर इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये भी आपको समझना पड़ेगा। इंडिया और जो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल का जो ओवरऑल ट्रेड है ना, वो 178.56 बिलियन डॉलर के करीब का आपको नजर आएगा। ये 2025 का फाइनेंशियल ईयर का डेटा हमको यहाँ पर बताता है और ये ओवरऑल हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है, बिकॉज एनर्जी का इंपोर्ट और रेमिटेंस के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी जो है वो इनके थ्रू ही होती हुई हमको देखने को मिलती है। तो ओवरऑल अभी के टाइम पे अगर हम बात करें, बहुत सारे चैलेंजेस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जियोपॉलिटिकल टेंशंस कहीं ना कहीं इंडिया कनाडा का डील और ओवरऑल जीसीसी के साथ जो बातचीत है उसको भी डिले करते हुए नजर आ सकते हैं। कनाडा चाहता है एक बहुत ही बेटर मार्केट का एक्सेस, ताकि उनकी जो डिपेंडेंसी है अमेरिका के ऊपर की वो कम कर सके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर निगोशिएशन स्लो होते हुए हमको देखने को मिल सकते हैं। सप्लाई चेन और एनर्जी का खतरा बना हुआ रह सकता है, बिकॉज मिडिल ईस्ट में अभी जो इशू चल रहा है ये तो अब किसी से छुपा तो नहीं है। तो देखिए, अपने आप में खबर बहुत ही बड़ी है और इससे कनेक्टेड इंडियन स्टॉक मार्केट के कुछ कंपनियां हो सकती है जिनके ऊपर इसका इंपैक्ट आ सकता है। वो एक एक करके यहाँ पर मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, लेकिन जो भी कंपनी सेक्टर के या स्टॉक के नाम आपको बताने वाला हूँ ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है। न्यूज़ के हिसाब से इंपैक्ट की वजह से मैं ये सारे नाम एक एक करके आपके सामने रखने वाला हूँ। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहले लॉजिस्टिक और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज कैटेगरी की बात करें तो उसमें सीसीआई यानी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फिर एससीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर फोकस बना रह सकता है, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको बेनिफिट मिल सकता है अगर ट्रेड वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है तो। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो एक्सपोर्ट कंपनीज में सन फार्मा इंडस्ट्रीज, डॉक्टर रेड्डी लैब के ऊपर भी फोकस बना रह सकता है, बिकॉज लॉन्ग टर्म का जो एक्सपोर्ट्स का अपॉर्चुनिटी है वो कहीं ना कहीं इन कंपनियों के लिए बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो ब्रेक थ्रू निकल कर हो सकता है, साबित हो सकता है। उसके अलावा इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी की बात करें तो एल&टी, भारत फोर्ज के ऊपर भी यहाँ पर बाजार का फोकस बना रहेगा, बिकॉज यहाँ पर पोटेंशियल बूस्ट जो डिमांड, ट्रेड डिमांड इंक्रीज जो होगा उसके वजह से जो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा इनके कारण इस इंडस्ट्री के ऊपर भी फोकस बना रहेगा। और एनर्जी एंड ऑयल की अगर हम बात करें, बिकॉज यहाँ पर जीसीसी का रिस्क का भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, जिसके कारण आरआईएल ओएनजीसी के ऊपर भी फोकस बना रहेगा, बिकॉज मिडिल ईस्ट का जो डिसरप्शन है उसको लेके कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो सेंसिटिव तरीके से होती जा रही है वो कहीं ना कहीं इस कंपनियों के ऊपर एक इम्पैक्ट भी डाल सकती है। तो देखिए, फाइनल टेक अवे की अगर हम बात करें, इंडिया कनाडा का जो सीईपीए टॉक से मतलब जो बातचीत है वो कहीं ना कहीं एक मजबूत इंटेंट डील को या ट्रेड को एक्सपांड करने का यहाँ पर दिखा रहा है। और कहीं ना कहीं इंडिया
का जो ओवरऑल पर्टिकुलरली डिपेंडेंसी है कुछ लिमिटेड मार्केट के ऊपर, उसको भी रिड्यूस करने का काम ये डील के तहत होता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन वही बात है, अभी ओवरऑल ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रिस्क भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फैक्टर बना हुआ है, जो सारी चीज़ें ग्लोबल लेवल पर चल रही है उसके वजह से। तो कहीं ना कहीं मुझे रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए इसको मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। सारा का सारा डेटा इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से ही है। पब्लिकली अवेलेबल न्यूज़ जो डेटा है वही मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस, स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक पर निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।